हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं समान अध्ययन मतलब पूर्वावलोकन क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। समान विज्ञान का घटना चक्र का दोस्तों अभी तक में प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों हम लोग करवाने वाले हैं समान विज्ञान का। और समान विज्ञान में दोस्तों बायोलॉजी चैप्टर का, बायोलॉजी सब्जेक्ट का दोस्तों, बायोलॉजी जैसे दोस्तों खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन में बायोलॉजी खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम इसका फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट करवाना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, घटना चक्र समान विज्ञान करके दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग पूरा साइंस का देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में दोस्तों साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके अगर बोला जाए तो ये जो अभी आपकी बीपीएससी जो 71 जो आने वाली दोस्तों, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा साइंस से, जिसमें कि बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा उसमें हिस्सा रहता है। और दोस्तों अभी जो बीएसएससी का एग्जाम जो होने वाले दोस्तों, उसमें 50 मार्क का सिर्फ साइंस ही रहता है दोस्तों, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जीव विज्ञान का देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, पहला सेकंड सातवां चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी दोस्तों मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का दोस्तों हम लोग तंत्रिका तंत्र करने वाले दोस्तों, तंत्रिका तंत्र सेक्शन 7 में दोस्तों तंत्रिका तंत्र करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे डायरेक्ट, तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में है, पहले दोस्तों इसका हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा, थ्योरी के साथ थ्योरी के बाद दोस्तों इस पर जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, बोल रहा है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं दोस्तों। तंत्रिका उत्तक की इकाई को दोस्तों न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो इकाई होता है दोस्तों, वो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं हम लोग। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं दोस्तों, जिन्हें युग्मानुबंध, जिसे युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या दोस्तों देखिए, संवेदी या दोस्तों एक्शन कहते हैं संवेदी या अभिवाही तंत्रिका दोस्तों, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं मतलब सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन्स दोस्तों जो है, ये संवेदांतों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है दोस्तों। संवेदांतों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके दोस्तों इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं दोस्तों, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के क्रियान्वयक या अपवाही अंगों, पेशियों व ग्रंथियों आदि से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, ब्रेन तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं दोस्तों। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है दोस्तों। परिसंघीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं दोस्तों, जो पूरी शरीर में जालवत फैली होती हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों क्रेनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है दोस्तों, तंत्रिकाएं आती है। क्रेनियल तंत्रिकाएं जो है दोस्तों, क्रेनियल नर्वस मस्तिष्क से जुड़ी होती है दोस्तों। क्रेनियल तंत्रिका जो होती है दोस्तों, वो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी तथा आठवीं जोड़ी संवेदी सेंसरी होती है दोस्तों, तथा शेष मिश्रित संवेदी तथा चालक होती है। शेष दोस्तों मिश्रित संवेदी तथा चालक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को
सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है दोस्तों, सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। आगे दोस्तों देखिए बोल रहा है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा दोस्तों सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क दोस्तों हिंड ब्रेन, जो हिंड ब्रेन पिछले वाले मस्तिष्क को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंड ब्रेन या रोम्बेन सेफेलोन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगोटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है दोस्तों। मेडुला में भोजन निग्रहण मतलब स्वेलिंग, उल्टी, वॉमिटिंग, हृदय स्पंदन हार्ट बीट की दर एवं प्रबलता, खांसने, कफिंग, छींकने, स्नीजिंग इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क दोस्तों देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है दोस्तों वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा मतलब पूरी मस्तिष्क का लगभग दोस्तों 80% भाग होता है दोस्तों सेरिब्रम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां देखिए दोस्तों, स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां जो है दोस्तों, पहला है अबंधित अनकंडीशनड तथा दूसरा है दोस्तों अनुबंधित कंडीशनड। पहला है अनकंडीशनड, दूसरा है अनुबंधित मतलब अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर के पीछे की ओर खींच लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियततापी होते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियततापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का तापमान औसत 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप दोस्तों, 310 केल्विन होता है दोस्तों। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है तथा यह भूख प्यास, प्यार घृणा परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं दोस्तों, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी पेयर्स तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स मस्तिष्क से जुड़ी होती है दोस्तों, जिसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है,
ये तंत्रिका मतलब ये रीढ़ की जो सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं, ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों के पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि की सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क के साथ जुड़ी होती है दोस्तों, जिनकी संख्याएं 12 जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क जिम्मेदार है, किसका जिम्मेदार है दोस्तों? लेकिन उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है, सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए दोस्तों, तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है मस्तिष्क सोचने, मस्तिष्क सॉल्यूशन है दोस्तों उसका, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, मेडुला जो होता है दोस्तों पश्च मतलब पिछले वाले मस्तिष्क का भाग है, जो ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। पिछला जो मस्तिष्क दोस्तों पश्च मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं, वो ऊपर वाले भाग दोस्तों पोंस और नीचे वाले भाग दोस्तों सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें सही कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर दोस्तों। देखिए बोल रहा है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड में दोस्तों यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है, कशेरुक रज्जु में, कशेरुक रज्जु में नियंत्रण केंद्र है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां, फर्स्ट अबंधित अनकंडीशनड तथा सेकंड अनुबंधित कंडीशनड होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा दोस्तों? तो मस्तिष्क दोस्तों दर्द अनुभव नहीं करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है दोस्तों? तो सेरिब्रम में होता है दोस्तों। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर का तापमान दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है, मानव शरीर का तापमान साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों न हो, शरीर का तापमान 28.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है दोस्तों। मानव शरीर के तापमान के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है दोस्तों। जब शरीर का तापमान उच्च होने लगता है तो नियंत्रण केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे आने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है दोस्तों। क्या नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस जो है ना दोस्तों, वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस में अवस्थित है दोस्तों, हाइपोथैलेमस अवस्थित है। देखिए दोस्तों, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समान मानव शरीर का तापक्रम होता है तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। देखिए 1861, इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों 1861 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड अगस्त वुंडरलिच ने 1 लाख व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि समान मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है दोस्तों। 1861 में याद रखिएगा दोस्तों, जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड, जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड अगस्त वुंडरलिच ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर में, मनुष्य के शरीर का समान तापमान है दोस्तों, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये है मेडुला ऑब्लोंगोटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लोंगोटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन निगरण, स्वेलिंग, उल्टी, वोमिटिंग, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की दर एवं प्रबलता, खांसने, कॉफिंग, छींकने, स्नीजिंग इत्यादि का निगमन केंद्र है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और हमारा और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। कल के दोस्तों सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे अंतःस्रावी तंत्र। जो अभी तक दोस्तों देखिए मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें, वो जाके इस चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।